प्रशासन को सब पता है कि यहाँ पे क्या धांधली चल रही है, सब पता है उसको। 60,000 रुपये कौन मांग रहा है यार उठाने के लिए, जब आपको पता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आप जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये नहीं पता कि यार मेरे किस बंदे का नंबर क्या है, क्या नाम है किस बंदे का यार। मतलब आप धांधली चला रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। एक इंसान की जान चलेगी आपको पैसे से मतलब आगे आपने सिर्फ ये बोल दिया कि ठीक है जी हम क्या कर सकते हैं, अफसोस है हमें। प्रशासन को सब पता है कि यहाँ पे क्या धांधली चल रही है, सब पता है उसको। 60,000 रुपये कौन मांग रहा है यार उठाने के लिए, जब आपको पता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आप जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये नहीं पता कि यार मेरे किस बंदे का नंबर क्या है, क्या नाम है किस बंदे का यार। मतलब आप धांधली चला रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। एक इंसान की जान चलेगी आपको पैसे से मतलब आगे आपने सिर्फ ये बोल दिया कि ठीक है जी हम क्या कर सकते हैं, अफसोस है हमें। काफी आगे आ गया है हॉस्पिटल में। ये तो सुबह से साथ है, सुबह से साथ उसको बुलाओ, अरे उसको बुलाओ तो कमरे में कहाँ गया? शीशा बंद कर दे। तभी बोल रहा हूँ मैं कि आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी कोई, वहाँ मैं मतलब मेडिसिन नहीं है, सिलेंडर नहीं है। आप या तो यात्रा को बोलो कि भाई यात्रा नहीं है, एंजॉयमेंट करने आओ, अपना सारा सामान खुद लेके आओ। हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, हम नहीं आपकी हेल्प कर सकते। रजिस्ट्रेशन के नाम पे आप 250-250 रुपये ले रहे हैं, क्या आप सर्विस दे रहे हैं किसी को? 250 रुपये कहाँ जा रहे हैं? मरने के लिए आ रहे हैं लोग यहाँ पे, क्या हेल्प मिल रही है? आज भी आए एक लड़का आया, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं है। क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही लोगों क्या करना है। हमारा ये लॉस कौन पे करेगा? या कौन सा प्रशासन वाला आया हमसे पूछने कि आपको क्या हो रहा है, या थाचड़ू से आपके पेशेंट की तबीयत खराब हुई है, आपको हम नीचे लेके जा रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं आप मैनेजमेंट? बस उन्हें ये है कि आपने एक बार टेंट से बाहर निकाला तो वी आर रिलीव, हमें तो कोई आप दिक्कत ये भी मानते हैं कि पोर्टर की मनमानी बहुत ज्यादा है वहाँ पे? बहुत ज्यादा है सर। 60,000 रुपये कौन लेके कैश चलता अपनी जेब में? मुझे तो समझ नहीं आ रही। लॉर इवन ये बात जब हम दोनों की डील हो गई है कि 40,000 रुपीज में आप मेरे पेशेंट को जाँव तक पहुंचाएंगे, लेकिन सिंगाड़ में वो आपका स्ट्रेचर कैसे नीचे रखा गया सिर्फ इस वजह से कि मैं नहीं पहुंच रहा वहां पे। भैया आप उसको जहां तक आपकी डील हुई है प्लीज उसको वहां तक गाड़ी तक तो पहुंचाओ जहां आपको बोला गया कि आपको 40,000 मिलेंगे। लेकिन आपने मेरे पेशेंट को तो आपने वहां पे बनने के लिए छोड़ दिया सिर्फ पैसे के लिए, और पुलिस प्रशासन वहां से निकल रहा है, सब कुछ वहां के मैनेजमेंट लोग निकल रहे हैं, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है सर। अच्छा, जो जिनकी डेथ हुई है उनका नाम? वो अभय, कहाँ के रहने वाले आप लोग? चंडीगढ़ से। कौन सेक्टर? सेक्टर 15। अच्छा, तो जैसे प्रशासन से आपने गुहार की वहाँ थाचड़ू में, तो प्रशासन और जो भी था पुलिस के चाहे मेडिकल टीम थी, उनका क्या सर रवैया रहा आपके प्रति? किसी ने कोई नहीं कुछ भी किया सर। वी आर हेल्पलेस, वी आर हेल्पलेस। अगर मैं वो उसको 40,000 ना देता वहां पे बोलता उसके लिए तो वो शायद वो वहीं मर जाता, वो वहीं मर जाता। किसी ने कुछ नहीं किया वहां पे। जब डील हो गई है हम दोनों की, पोर्टर और मेरी, उसकी कि हाँ भी 40,000 रुपये में मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरा बंदा नीचे पहुंचाओ, तब जाके SDRF वाली टीम आई है जिन्होंने उनको स्ट्रेचर भी दिया है और उनसे बात भी की है कि क्या सेटिंग हुई है आप लोग। मतलब इट मीन्स आपका प्रशासन साथ मिला हुआ है, या जो भी है आपका मैनेजमेंट अधिकारी जो भी है। नीचे आके एक सर मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने ये भी बोला मुझे कि आपने पैसे नहीं देने थे। मैंने कहा जब आपको ऊपर से वायरलेस हो गई कि बंदा लेके आ रहे हैं तो इट मीन्स आपको पता है कि पोर्टर 2 दिए हैं, तो नीचे पैसे कैसे देगा वो आपसे? आप वहाँ खड़े आप उसको बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, ले आए तो ठीक है, निकलो यार यहाँ से, निकालो इसको। इस मामले में क्या मांगे आपकी? मांग तो सर अब बंदा चला गया हमारा, बाकी अब घर जाके फादर साहब से डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्या चाहते हैं आप? जो जस्टिस के लिए किसको आप दोषी ठहराते हैं? मैं तो साहब पूरे ऑल एडमिनिस्ट्रेशन और सबको, कॉन्ट्रैक्टर को या पोर्टर्स को, या जो भी है। जो वहाँ पे लंगर लगे हैं, क्या वो भी सहायता कर रहे हैं? उनके भी गतिविधियां? सर लंगर वालों ने 2 बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उन्होंने उनको गालियां निकाली है पोर्टर्स को, तब उन्होंने उठा के हाथ थोड़ा सा आगे ले जाके ताकि उनकी नजर से दूर हो जाए हम, और अपनी मर्जी से फिर दोबारा नीचे रखते उसको।
स्ट्रेचर को। बहुत परेशान था, मैंने हाथ जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई इसको एटलीस्ट टेंट के अंदर या वहां तक पहुंचा दो, क्योंकि उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। लंगर वालों ने भी देखा उस चीज को, उन्होंने चलो थोड़े से उसको कपड़े, उसको टी शर्ट और पजामा दिया है अपना, और क्या नाम उसके पैर में तेल लगाया, वो करी हेल्प। लेकिन उसके बाद वो एकदम से ऐसा चेंज हुआ माहौल जैसे कि हम लोग इंडिया के नहीं है, मतलब हम वी आर हिमाचली, तो हमारी मोनोपोली है, ये हमारे लिए काम करते तो हमने इनकी सपोर्ट करनी है। मुझे तो समझ नहीं आई ये क्या चीज़ है। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, हम लोग फॉरेन से थोड़ी आ रहे हैं, हम भी इंडिया से ही है भाई। आप लोग हिमाचल में हो, ठीक है, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। हिमाचल में टूरिस्ट आ रहा है तो आप लोग रोटी पानी खा रहे हैं यार। एक्सपीरियंस नहीं है या कोई मैनेजमेंट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अपनी धांधली चल रही है। कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं पता मेरी लेबर कौन सी है। लेबर ये बोलती है कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, मैं अपने आप फ्रीलांसर हूँ। ठीक है जी। दूसरा, पुलिस प्रशासन भी आप मान के चलो कि बस नाम का ही है। SDRF ने थोड़ी सी हेल्प की है, लेकिन थाचड़ू के बाद हम हेल्पलेस थे। अगर मेरे पास इतनी पावर होती कि मैं उसको नीचे ला सकता था तो मैं अकेला लेके आता और उसको ये चीज़ होने नहीं देता। लेकिन जो ज़बरदस्ती, थ्रेटनिंग, सब ये नेपाली लोग हमारे साथ कर रहे हैं। ज़बरदस्ती 60-60 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। और मतलब थ्रेटनिंग तो ऐसी थी कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपका मर्डर करेगा। आज फ़ोन छीन लिए गए हमारे, बैग ले लिए हमारे सारे, कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो आपको बैग नहीं मिलेगा। फ़ोन पैसे दे कहाँ से, ना ATM है नज़दीक जाओ गाँव में। सबसे बड़ी चीज़ है फ़ोन के सिग्नल नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ, बैटरी मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी वहाँ पे पावर मैनेजमेंट नहीं है। हमारा फ़ोन 3 दिन से बंद है, तो पैसे कहाँ से बंदा पे करेगा। कैश तो कोई लेके चलेगा नहीं। 60,000 यात्रा करने आया, मौज मस्ती तो करने आया नहीं। तो जो पोर्टर थे उनके कोई आई कार्ड वगैरह बने थे? सर आई कार्ड किसी के पास नहीं है। इवन आप अभी कॉन्ट्रैक्टर को फोन करो, वो ये नहीं बता सकता कि उनके पास कौन सा पोर्टर है, उसका क्या नाम है, ना उसके पास फोन नंबर है, ना उसके पास ID कार्ड है। ID कार्ड भी मेरे सिर्फ एक नाम लिखा हुआ, श्रीखंड महादेव कम्युनिटी, जो भी लिखा उसके ऊपर, और नीचे एक साइन है बस। उसके ऊपर ना फोटो है, ना नाम है, ना ID है, कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे उसको? मेडिसिन नहीं है, सिलेंडर नहीं है। आप या तो यात्रा को बोलो कि भाई यात्रा नहीं है, एंजॉयमेंट करने आओ, अपना सारा सामान खुद लेके आओ। हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, हम नहीं आपकी हेल्प कर सकते। रजिस्ट्रेशन के नाम पे आप 250-250 रुपये ले रहे हैं। क्या आप सर्विस दे रहे हैं किसी को? वो 250 रुपये कहाँ जा रहे हैं? मरने के लिए आ रहे हैं लोग यहाँ पे। क्या हेल्प मिल रही है? आज भी आए, एक लड़का आया, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं है। क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या करना है। हमारा ये लॉस कौन पे करेगा? या कौन सा प्रशासन वाला आया हमसे पूछने कि आपको क्या हो रहा है, या थाचड़ू से आपके पेशेंट की तबीयत खराब हुई है, आपको हम नीचे लेके जा रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं आप मैनेजमेंट? बस उन्हें ये है कि आपने एक बार टेंट से बाहर निकाला तो वी आर रिलीव। हमें तो कोई आप दिक्कत ये भी मानते हैं कि पोर्टर की मनमानी बहुत ज्यादा है वहाँ पे? बहुत ज्यादा है सर। 60,000 रुपये कौन लेके कैश चलता अपनी जेब में? मुझे तो समझ नहीं आ रही। और इवन ये बात जब हम दोनों की डील हो गई है कि 40,000 रुपीज़ में आप मेरे पेशेंट को जाँव तक पहुँचाएंगे, लेकिन सिंगाड़ में वो आपका स्ट्रेचर कैसे नीचे रखा गया सिर्फ इस वजह से कि मैं नहीं पहुँच रहा वहाँ पे। भैया आप उसको जहाँ तक आपकी डील हुई है प्लीज़ उसको वहाँ तक गाड़ी तक तो पहुँचाओ जहाँ आपको बोला गया कि आपको 40,000 मिलेंगे। लेकिन आपने मेरे पेशेंट को तो आपने वहाँ पे बनने के लिए छोड़ दिया सिर्फ पैसे के लिए। और पुलिस प्रशासन वहां से निकल रहा है, सब कुछ वहां के मैनेजमेंट लोग निकल रहे हैं, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है सर। अच्छा, जो जिनकी डेथ हुई है उनका नाम? वो अभय, कहाँ के रहने वाले आप लोग? चंडीगढ़ से। कौन सेक्टर? सेक्टर 15। अच्छा, तो जैसे प्रशासन से आपने गुहार की वहाँ थाचड़ू में, तो प्रशासन और जो भी था, पुलिस के चाहे मेडिकल टीम थी, उनका क्या सर रवैया रहा आपके प्रति? किसी ने कोई नहीं कुछ भी किया सर। वी आर हेल्पलेस, वी आर हेल्पलेस। अगर मैं वो उसको 40,000 ना देता वहां पे, बोलता उसके लिए, तो वो शायद वो वहीं मर जाता, वो वहीं मर जाता। किसी ने कुछ नहीं किया वहां पे। जब डील हो गई है हम दोनों की, पोर्टर और मेरी, उसकी कि हाँ भी 40,000 रुपये में मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरा बंदा नीचे पहुंचाओ, तब जाके SDRF वाली टीम आई है जिन्होंने उनको स्ट्रेचर भी दिया है और उनसे बात भी की है कि क्या सेटिंग हुई है आप लोग। मतलब इट मीन्स आपका प्रशासन साथ मिला हुआ है, या जो भी आपका मैनेजमेंट अधिकारी जो भी है। नीचे आके एक सर मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने ये भी बोला मुझे कि आपने पैसे नहीं देने थे। मैंने कहा जब आपको ऊपर से वायरलेस हो गई कि बंदा लेके आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपको पता है कि पोर्टर 2 दिए हैं, तो नीचे पैसे कैसे देगा वो आपसे?
आप वहाँ खड़े आप उसको बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, ले आए तो ठीक है, निकलो यार यहाँ से, निकालो इसको। इस मामले में क्या मांगे आपकी? मांग तो सर अब बंदा चला गया हमारा, बाकी अब घर जाके फादर साहब से डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्या चाहते हैं आप, जो जस्टिस के लिए किसको आप दोषी ठहराते हैं? मैं तो साहब पूरे ऑल एडमिनिस्ट्रेशन और सबको, कॉन्ट्रैक्टर को या पोर्टर्स को या जो भी है। जो वहाँ पे लंगर लगे हैं, क्या वो भी सहायता कर रहे हैं या उनके भी गतिविधियां? सर लंगर वालों ने 2 बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने फुल सपोर्ट किया, उन्होंने उनको गालियां निकाली है पोर्टर्स को, तब उन्होंने उठा के हाथ थोड़ा सा आगे ले जाके ताकि उनकी नज़र से दूर हो जाए हम, और अपनी मर्जी से फिर दोबारा नीचे रखते उसको, स्ट्रेचर को। बहुत परेशान था, मैंने हाथ जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई इसको एटलीस्ट टेंट के अंदर या वहां तक पहुंचा दो, क्योंकि उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। लंगर वालों ने भी देखा उस चीज को, उन्होंने चलो थोड़े से उसको कपड़े, इसको टी शर्ट और पजामा दिया है अपना, और क्या नाम उसके पैर में तेल लगाया, वो करी हेल्प। लेकिन उसके बाद वो एकदम से ऐसा चेंज हुआ माहौल जैसे कि हम लोग इंडिया के नहीं है, मतलब हम वी आर हिमाचलीज, तो हमारी मोनोपोली है, ये हमारे लिए काम करते तो हमने इनकी सपोर्ट करनी। मुझे तो समझ नहीं आई ये क्या चीज़ है। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, हम लोग फॉरेन से थोड़ी आ रहे हैं, हम भी इंडिया से ही है भाई। आप लोग हिमाचल में हो, ठीक है, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हिमाचल में टूरिस्ट आ रहा है तो आप लोग रोटी पानी खा रहे हैं यार। नीचे उतरा, इसके हाथ में देखे नीले नीले हो रहे थे। पोर्टर बोलता हम नहीं लेके जाएगा इसको जब तक तुम पैसे नहीं देगा, 60,000 रुपए दो, नहीं तो इसको तब तक नीचे नहीं लेके जाएगा। है नहीं है यहाँ पर, लोकल पब्लिक भी कोई हेल्पफुल नहीं है भाई, यहाँ कोई हेल्प। सब लोग में आके देना होगा, ये नशीले पदार्थ बेच रहे हैं हमारे। जो खड़े हैं वो बोलते कहते हम नहीं उठाएगा, 2 बंदों से नहीं, हमसे नहीं उठेगा, पीठ पे नहीं उठेगा, पीठ पे उठाना तो पैसे लगेगा, 60,000 दो तब हम उठाएगा। तो फिर कितने बंदे आए वो फिर उसके बाद? मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू 10 ले ले, 15 ले ले, 20 ले ले, 30 ले ले, बिल्कुल, हाँ, 30 ठीक है, ले ले। हाँ। बोलता कहता नहीं हम 40 लेगा। मैं तू 40 ले, उठा इसको। हाँ, 40 ले उठा, कह रहा अभी कैश दो। अच्छा, मैं कहा कैश कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास 500 रुपए जेब में पड़े और मैं कैश तेरे को 40,000 कहाँ से दूं, मेरा फोन बंद दोनों। मैं कहा नीचे चल, तेरे को नीचे जाते ही सबसे पहले पैसे दे दूंगा। इसको लेके चलो, मैंने इसको किसी भी तरह करके, जब बात होगी ना 40,000 की, तो ऊपर से प्रशासन वाले आए, उससे बात कर रहे हैं, फिर पोर्टर से कि हाँ भाई क्या सीन है तेरा, कितने है। उसने बोला कहता भाई सब इतने में बात हुई है, आप मुझे वो दो। तब आपने स्ट्रेचर दिया है अंदर से निकाल के प्रशासन ने, उससे पहले आपके पास स्ट्रेचर नहीं था। इसका मतलब वो भी मिले सकते वाले भी हैं। मिले हैं फिर तो। हाँ, दे तो देख लो, तो बहुत होने के लिए। तब प्रशासन वालों ने, और उसके बाद रस्सी लेके आए हैं SDRF वाले, उनको मैंने बोला, मैं कहा सर कल जिस बैम्बू पे इसको हम काली टॉप से लेके आए हैं वो बैम्बू वो तो टूट गए। मैं कहाँ टूट गए, मेरे सामने उठा के लेके आया है बंदा पोर्टर दोनों। हाँ, हाँ। रस्सी भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आपने कैसे नहीं दे दिया? आप कहते नहीं यही है, जो लेना है ले जाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरा बंदा मर रहा है तो मैं तो मजबूरी में उठाना ही है। मैंने उठाया उसको, मैंने कहा चल नीचे भाई। जैसे ही वहाँ पहुँचे, मैं थोड़ा, मेरे पास 3 बैग थे, उसका भी बैग थे, 2 मेरे बैग थे, तो मैं लेके चला रहा था। ये 3 बजे पहुंचा है, मैं 4:30 पौने 5 बजे पहुंचा हूँ। पहुंचने के बाद मैंने इसको दिखा, मैंने कहा भाई सारे पोर्टर खड़े हैं। मैंने कहा वो कहाँ है? बोलते वो पड़ा है वहाँ पे। हाँ। बारिश आ रही है, ऊपर से उसको ऐसे ही लिटाया हुआ सड़क के किनारे, और लोग आने जाने वाले पूछ रहे कि भाई साहब क्या सीन है, क्या सीन है, पर नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं। पोर्टर बस पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई मेरा फ़ोन चार्ज कर, मैं अभी दे देता हूँ, इसको उठा के टेंट तक तो ले चल। नहीं, पहले पैसा दो फिर उठाएंगे। मैंने उसी टाइम 20,000 रुपये उसको ट्रांसफ़र किए। ट्रांसफ़र करने के बाद, और जिस बंदे को ट्रांसफ़र किए वो कॉन्ट्रैक्टर का नोन है, उसको पता था कि ये पैसे किसने भेजे, किस वजह से आ रहे हैं। मैं अच्छा,
और उसने जैसी 20,000 दिए, कह रहा बाकी 20,000 मैं कहा दूसरा नंबर दे जिस पे करना है ट्रांसफर, क्योंकि एक नंबर से दो जगह ट्रांसफर नहीं हो रही थी। नहीं होगा। तो मैंने उसको दूसरे पे ट्रांसफर किया, वो होगी प्रोसेसिंग में, पेंडिंग। हाँ। अब वो टाइम लगेगा जाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं जी, जब तक ये नहीं होगी सक्सेस हम बंदा नहीं उठाएंगे। तो ठेकेदार तो लोकल ही होगा इसका मतलब वहाँ सर पे। लोकल ही है भाई, कहा लोकल है वहाँ का। नाम उसमें लिखा है कागज में। वो उठाया, उसको कह कहा के प्राइवेट वहाँ से एक सर निकल रहे थे, मनोहर नाम, पता नहीं क्या नाम है उनका, मोहर सिंह है पता नहीं कैसे। उन्होंने उनको थोड़ा सा बोला तो इन्होंने वहाँ से उठाया, क्योंकि पुलिस वाले इनको झाड़ लगा रहे थे, वहाँ से इन्होंने उठाया, आगे रखा। आगे लंगर वाला था, मैंने उसको बोला, मैं कहा लंगर में रख लो यार। बता नहीं, हम यही छोड़ देगा, हम नहीं देंगे जब तक पैसे नहीं दोगे। मैंने लंगर वाले को बोला, लंगर वाले आए, उन्होंने उसको डांटा, इन्होंने फिर उठाया थोड़ा सा आगे ले जाके पेड़ के नीचे, बोला पेड़ कह रहा हूँ पत्थर के नीचे रख दिया, क्योंकि अब पीछे 1.5 किलोमीटर इधर 1.5 किलोमीटर इधर, ना मैं इधर जा सकता ना मैं इधर जा सकता। मैं तो दोनों जगह फंस गया, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकता वहाँ पे। बस उसके बाद मैंने फिर भी मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा उसका नाम ये इधर है यार, इसमें नाम है करमदास, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर करम सिंह बंद कर ले गीला नॉलेज। मैं उसको मैंने कहा भानु तू ठीक है, कह रहा हाँ मैं ठीक हूँ, गीला हो रहा है वो, मैंने बोला ठीक है, कह रहा हाँ मैं ठीक हूँ। मैं भाग के गया, फिर लंगर वालों को बोला, लंगर वालों ने उसमें से एक पता नहीं क्या नाम था उनका, मुझे नाम नहीं पता, वो आए हैं, उन्होंने उसको बोला तो उन्होंने उठा के अंदर रखा है। अंदर जाके भी उन्होंने सीधा सब जितने लंगर वाले सबके सामने ये बोला है कि जब तक ये पैसे नहीं देगा इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको हम उठाने नहीं देगा, हम मर्डर करेगा आज अगर जिसने भी हाथ लगाया। उसके बाद लंगर वालों ने भी कुछ देर हमारे साथ कोऑपरेट किया, लेकिन उसके बाद लंगर वाले भी ये हो गए कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप गरीब बंदे के पैसे देंगे। उस बंदे के नाक से खून निकल रहा है, लेकिन लंगर वाले ये बोल रहे कि नहीं जी आप इनके पैसे दो गरीब बंदे के। लंगर वालों ने जबरदस्ती कर करके अपने अकाउंट में 20,000 भी ट्रांसफर करवाए। उसके बाद बेशक हमें थोड़ी सी हेल्प किया, हमें ऊपर लेके गए, जब तक ऊपर लेके गए उसका ये सिंह मेरे से थाचड़ू में ये बात हुई है कि आप 2 पोटर नीचे ले जाओ, इसको ले जाएंगे, ठीक है ना, उससे 10 कदम नहीं चले गए। तो डॉक्टर को ये देखना चाहिए ना कि उससे नहीं चला जा रहा, थाचड़ू से से नहीं चला जा रहा, आपने उसको सारी रात ऑक्सीजन नहीं दी है, तो वो बंदा कहाँ से चलेगा। उसके नाखून नीले हो रहे हैं, उसका होठ नीला हो रहा है, नाक नीली हो रही है, और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया 2 पोटर के लिए, और उसको क्या बोलते हैं यहाँ से चलाओ यहाँ बिठा लो, यहाँ से चलाओ वहाँ बिठा लो, वहाँ बिठा लो, थाचड़ू में, और वहीं तबीयत खराब हुई, वहीं तबीयत खराब हो रही है। हाँ। और प्रशासन सारा बस ये बोल के कि टेंट से बाहर निकाला, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, आप इसको नीचे ले जाओ। ना SDR है, ना पुलिस, ना कुछ, इवन डॉक्टर सबने हाथ खड़े कर दिए, आप इसको नीचे ले जाओ जी, यहाँ पे नहीं है हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, नीचे ले जाओ सीधा। वहां से लेके मैं चला हूँ, सिर्फ 10 कदम चला होगा वो बच्चा, और उसने ये बोला कि ना भाई मेरे से नहीं चला जा रहा, मेरे दर्द हो रही है पैरों में, मेरे यहाँ छाती में दर्द हो रही है। मैंने सिर्फ, अब मैं उसको छोड़ के भी जा सकता, क्योंकि पोर्टर ने उसको ऐसे लिटा दिया है सीढ़ी पे, मैं उसको छोड़ के जाऊँ या डॉक्टर के पास भागूँ। मैंने चलते राहगीरों को बोला, मैं कहा भाई साहब किसी को जरा भेजना ऊपर से। उतनी देर में मैंने उसको देखा कि जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा भाई तू अपनी दिहाड़ी बता, 1000 2000 3000 जो भी बनता, 10 12,000 15,000 जो बनता तो मेरे से ले लिया, इसको नीचे पहुँचा दे। गलती मेरे से होगी कि मैं नीचे की जगह अगर इसको वापस थाचड़ू ले जाता ना, वो है हाँ